दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने 2 बाज के बच्चे दिए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। उनकी देखभाल के लिए राजा ने एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया। कुछ महीने बीते तो राजा ने बाज को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा दोनों बाज काफी बड़े हो चुके हैं और काफी शानदार भी लग रहे हैं। राजा ने बाज की देखभाल करने वाले आदमी से कहा, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर फिर वापस लौटकर उसी डाल पर बैठ गया जहां से वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है तो ये दूसरा उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने सवाल किया, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों बाज प्रिय थे और वे अपने दूसरे बाज को भी उड़ते हुए देखना चाहते थे। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी वह बाज नहीं उड़ा। उसका वही हाल था, वह थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर डाल पर बैठ जाता था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। फिर राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम बस इतना बताओ, जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस पेड़ की वह डाल काट दी जिस पर बाज बैठने का आदी हो चुका था। जब वो डाल ही नहीं रही तब वह अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। जीवन में ऊपर उड़ने के लिए तमाम तरह के अवगुणों की डाल काटना आवश्यक है। अपनी कमियों या कमजोरियों को दूर किए बगैर हम जीवन में ऊंचाइयों की कल्पना भी नहीं कर सकते। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार और इंस्पिरेशनल कहानियों के लिए सुनो कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।